To reform students or to amuse them or to make them expert technicians. Rather, it is to unsettle their minds, widen their horizons, inflame their intellects, and teach them to think straight. With this note, I request respected Principal Ma'am to kindly come upon the stage and enlighten us with the aim of today's orientation program and about school activities. Namaskar, dear parents, and a very happy morning to all of you. आप सभी पेरेंट्स जो यहाँ मौजूद हैं, हालांकि काफ़ी लोग नहीं मौजूद भी हैं बिकॉज नंबर इज़ लेस, जो एक्सपेक्टेड थे उनसे कम नंबर हैं, कुछ आ भी रहे हैं, ज्वाइन करेंगे बीच में। अभी बहुत हाल ही में डिफेंस फैमिली से जुड़े हैं। ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी सम जिनके बड़े बच्चे होंगे और छोटे बच्चे अब स्कूल में आए हैं, तो उन्हें तो स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। नाउ देयर इज़ अनदर बिग नंबर ऑफ पेरेंट्स हु आर अनअवेयर एज टू हाउ द स्कूल फंक्शंस, व्हाट ऑल वी डू ड्यूरिंग द एंटायर ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू आस्क यू, all of you, you must have gone through the school diaries, parents. How many of you have gone through the school diaries? आप में से कितने लोगों ने स्कूल डायरी बच्चों के पास देखी है और उसे खोल कर देखा है? ओके, राइट। तो आप लोगों ने उसमें एक स्कूल कैलेंडर देखा होगा। How many of you have seen the school calendar? All right. So basically we are here today to talk about that school calendar. The school calendar is actually a planner which tells you whatever is going to happen in the school of your child throughout the year. कितनी स्पेशल असेंबलीज होंगी, कितनी जयंतीज मनाई जाएंगी, कितने स्पेशल ओकेजन्स होंगे, फेस्टिवल्स होंगे जो स्कूल में सेलिब्रेट होंगे, और बाकी एग्जामिनेशन कब होगा उसका पूरा डेट स्केड्यूल गिवन है। सो ऑल दैट वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल, बिकॉज आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस टू नो कि बच्चे के स्कूल में कब कौन सा प्रोग्राम होता है या कैसे होता है या क्या होता है, हमारा बच्चा कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। सो फॉर ऑल दैट
what we generally do is we invite all the new parents in the beginning of the year so that we can explain you each and every activity of the school, जिससे कि पूरे साल आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वैसे तो डेफिनेटली टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते ही हैं, आपके पास क्लास टीचर्स के फ़ोन नंबर्स होते हैं, इंचार्ज मैम के फ़ोन नंबर होते हैं, आप कभी भी उनसे ड्यूरिंग स्कूल आवर्स बात कर सकते हैं। और कभी ऐसा आपको लगे कि मुझे स्पेशली जाना है बच्चों के टीचर्स से मिलने या इंचार्जेस से मिलने, तो आप मंथ में 2 बार ऐसा कर सकते हैं। फर्स्टली ऑन द सेकेंड सैटरडे it remains off for children and staff is definitely there, and staff remains in the school till 11:30 on second Saturdays, and otherwise on the last working day of the month 30 तारीख या 31 तारीख बच्चों का हाफ डे होता है। once they leave teachers are here till 2:30, तो आप तब भी आकर के टीचर्स से मिल सकते हैं। so that means अगर पीटीएम है तो डेफिनेटली आपको आना ही है, और अगर पीटीएम नहीं है तो भी आप टीचर्स से मंथ में 2 बार आकर मिल सकते हैं अपने बच्चों की प्रोग्रेस के लिए। टाइमिंग्स मैंने आपको बताई दिया है और ये मेंशन भी है डायरी में, अगर आपने डायरी पढ़ी है तो। ओके, तो अब हम मोटे तौर पर एक बार थोड़ा एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं स्कूल में। शची मैम, कैन वी प्लीज स्क्रॉल द स्लाइड। जैसा आप जानते हैं आज मैम और सर हमारे बीच में नहीं है, वो लोग बाहर गए हुए हैं। हमारे एमडी मेजर एसके शर्मा और हमारी डायरेक्टर मैम मिसेस जयश्री शर्मा, दीज आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ द स्कूल और पॉलिसी मेकर्स हैं, सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं और इनकी गाइडेंस में ही हम लोग आगे स्कूल को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो अब जब आप डायरी देखेंगे आप देखेंगे पेज 10, पेज 11, 12 एंड 13, ये 4 पेजेस डायरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पेज 10 पर जहां आपको बच्चे के मार्क्स जो भी टेस्ट हुए हैं ऑन मंथली बेसिस या पीरियोडिकल बेसिस या फिर जो असेसमेंट्स हैं वो सब एंटर किए जाते हैं। पेज 11 मंथली अटेंडेंस के लिए है। पेज 12 पर अगर बच्चा छुट्टी लेना चाहता है तो पेरेंट्स को लीव फिल करके भेजना होता है। And page 13 is a punctuality column. If your child in any case is late to school, the entries are made by the in charge teachers that your child is late. So in a month you can have a record कि बच्चा आपका कितनी बार स्कूल लेट आ रहा है। इस तरह से आप देखेंगे डायरी के अंदर आपका जो पेज 10 है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर सारे मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट, अटेंडेंस रिकॉर्ड इस तरह मेंशन्ड होता है मंथ वाइज। नेक्स्ट, ये एब्सेंस रिकॉर्ड है जो आपको फिल करना है अगर बच्चा लीव ले रहा है। एंड दिस इज द पंक्चुअलिटी रिकॉर्ड, अगर टाइम ऑफ अराइवल मेंशन करते हैं अगर बच्चा लेट होता है और सिग्नेचर होता है। इस तरह से हम आपको डेली बच्चे का रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा। एंड इफ द चाइल्ड इज लेट देन डेफिनेटली आफ्टर 2 or 3 लेट्स we make a phone call to parent and we sometimes call parents also, those who are repeatedly late. अच्छा, अब हम बात करते हैं स्कूल की वेबसाइट। पेरेंट्स आप में से कितने लोगों ने स्कूल वेबसाइट विजिट की है? बहुत कम। ऐसा क्यों? ये बिकॉज स्कूल वेबसाइट जो है उससे आपको स्कूल की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट यू शुड सी दैट। तो कुछ इस तरह से आपको स्कूल वेबसाइट दिखाई देती है जिसमें कि जब आप एकेडमिक्स कॉलम में जाएंगे, कैन बी जस्ट स्विच ओवर नाउ ऑन टू द एकेडमिक्स कॉलम, एकेडमिक्स कॉलम ऑफ द वेबसाइट। या इसमें आप देखेंगे करिकुलम जो कॉलम है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे you will see one window opens जहाँ आपको क्लास वाइज इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। सपोज आप क्लास एनी क्लास यू जस्ट यहाँ आपको असेसमेंट सिलेबस दिखाई देगा और बच्चों का ब्लूप्रिंट दिखाई देगा। असेसमेंट सिलेबस यानी जो फर्स्ट असेसमेंट में बच्चों का सिलेबस आने वाला है सब्जेक्ट वाइज, क्या हम ओपन कर सकते हैं मैम?
पेरेंट्स आर यू अवेयर फर्स्ट असेसमेंट्स कब हैं? Yes. I'm happy, but everybody should be knowing now. Why only few parents are answering? Everybody should be knowing. Assessments are about to begin. और first assessment में क्या syllabus आएगा? All those details you can see here through the website. You don't have to depend upon the teacher. You don't have to give a phone call to the teacher. You don't have to ask the child. You have to simply open the school website and you will find everything there. So this is how subject-wise syllabus is there. Can we have now the blueprint? अब blueprint का मतलब क्या होता है? Blueprint is how the paper will be set for your child. कितने मार्क्स के किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, all those details you can see here. Like for English, we have reading. So you can see that comprehension, poetry and paragraph, either of these will be asked, which will be for 3 marks. There will be writing section in English where you will be having picture composition. It can be a guided picture composition, it can be unguided too. Paragraph writing, letter writing, diary entry, notice, etc. That will carry 5 marks. Similarly, literature will carry 14 marks. Grammar will carry, again 13 marks. So this is how the distribution, the bifurcation of the marks is very much there, which will be of great help to you when you are teaching your child. अब it depends कि आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में समय देते हैं. अगर आप नहीं देते हैं तो आपको डेफिनेटली इसकी नीड नहीं होगी. वैसे बच्चों को भी टीचर्स क्लास में ये सब कुछ गाइड करते हैं, बट समटाइम्स चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू टेल. तो उस केस में हमें स्कूल वेबसाइट से सारी डिटेल्स मिल सकती हैं. फॉर ऑल क्लासेस इट इज़ वेरी मच देयर. अब अगर एग्जामिनेशन है तो डेट शीट भी होगी, तो आपको डेट शीट भी वेबसाइट पे मिल जाएगी इन एनी केस. ओके, वैसे तो टीचर्स आर फ्लोटिंग द ब्रॉडकास्ट मैसेज. आपके फ़ोन पर आते ही रहते होंगे मैसेजेस टीचर्स के, विच गिव्स यू द एंटायर इंसाइट ऑफ द स्कूल वर्किंग डे टू डे बेसिस. ओके, स्टिल यू कैन एक्सेस द स्कूल वेबसाइट. कैन वी जस्ट कम बैक टू the main window of the website? Yes, back. Again, can we just academics? So here you will see all the circulars too. Can we click on to the circulars, ma'am? See here. So before the break, holiday homework was given to children. You will see that all classes holiday homework is mentioned over there, which will be now deleted because holidays are over. Homework is being submitted by children. In the last 2nd week or maybe 3rd week of July, it will be deleted from here. Then you can see on the top there is a date sheet because 11th UTs were there. Date sheet for PT1 6 to 8 is now coming from Monday. PT1 9 10th. Similarly, you will have your primary date sheet too here. So all the date sheets and all the relevant circulars which are to be informed to the parents will be found here in the circular columns of the website. This is all for your convenience. In case you are not able to see from anywhere, you can just simply click onto the school website, open it and see all the details for yourselves. Okay ma'am, next after the website. So this is all about the website of the school. Rest you can click onto any buttons and any window can open and you can find out the things. There will be a lot of pictures, there will be a lot of information about the school. Now, talking about the academics, I have already informed few things to you. Then curriculum is already mentioned there. The blueprint, assessment, holiday homework, everything is there on the website. This time, how many of the parents help for the holiday homework of their children? Out of all of you who are sitting there. What did you observe? क्या आपने हॉलीडे होमवर्क में कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व करी जो आप शेयर करना चाहेंगे? Anybody? आप पार्टिसिपेट करेंगे पेरेंट्स तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा. Yes, please. One thing I like about that was where we went during summer vacation and we have to put pictures and write a small description. My daughter was really happy
to remember all the memories of her. Where we went last month. Can we just quickly open the class one already open now? Please take seat. Anybody else who would like to share? अच्छा ठीक है. English, they have to write a paragraph on their visit to places in India during summer break. Next, can we see for other subject, please? Take the color printout of the given map of India. Count and write the number of states with different colors. For example, blue. Paste pictures of 5 national festivals and 5 local festivals which we celebrate in India. Even in Hindi, this kind of. So it's all about India. We are talking about our own country. So for every subject, the homework which was given was actually talking about India only. This is called integrated. That means for every subject, the similar topic will be taken up and something related to the subject that will be asked. For all classes, it is like this. So, integrated projects are very, very clear in the minds of your child. This is what is known as integrated. That means everything clubbed together, talking about one subject, but we come to know about the, the visit where the child must have gone during the summer break. So this is what is the beauty of the holiday homework. Generally, integrated projects are given to children so that they start learning in a better way. I mean, it can be any topic. कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी कंट्री की बात करें. अगर हम दूसरी क्लासेस में देखेंगे तो कुछ और टॉपिक लिया रहेगा. सपोज बर्ड्स की बात कर रहे हैं, कितनी तरह की बर्ड्स इंडिया में पाई जाती हैं. दूसरे सब्जेक्ट में दे दिया बर्ड्स की डिफरेंट बीक्स क्यों होती हैं, उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग. तो इस तरह से हर सब्जेक्ट में हम बर्ड्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं. तो दैट इज काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट as it is, parents, you are very much aware that all the classrooms are well equipped with proper computer system, having digital boards, the smart boards that are there in the class. What is the usage of these smart boards and what do children do on these boards? Basically, the classroom is given a particular software. This software is taken up by a software company. What do they do? जो भी बच्चों का सिलेबस होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, उस सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक्स को पिकअप करके उसके बारे में पूरा रीडिंग एंड स्टडी मटेरियल एंड कंटेंट डिजिटली क्रिएटेड होता है. उस हार्डवेयर में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू टीचर्स एज टीचिंग एड्स पढ़ाते हैं. उस चीज़ के लिए वो स्मार्ट बोर्ड्स इंस्टॉल्ड होते हैं. क्या आप सभी ने वो स्मार्ट बोर्ड्स क्लासरूम में देखे हैं? उन बोर्ड्स का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर टीचर बाहर से कोई मटेरियल लेना चाहें तो वो USB डिवाइस कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं, नेट से डायरेक्टली कनेक्ट करके भी पढ़ा सकते हैं. ओके, so whatever content about any particular topic is available, that is taught through the software which is installed in those digital boards. और वो जो digital boards हैं वो black boards का काम भी करते हैं. They are very beautiful boards. उनमें सारे tools हैं जितने कंप्यूटर में tools होते हैं, right? So it's really wonderful and they are really very good. Plus through these smart boards, sometimes some homework is also given. Kya? Through the software of the school, this software which we are having, some homework is given. Anybody is aware about it? Yes, extra marks I am talking. So are you aware that the homework is given? Okay. हालांकि वो हम लिमिटेड ही कर देते हैं बिकॉज आजकल कुछ पेरेंट्स का ये रिक्वेस्ट आता है कि आप थोड़ा स्क्रीन टाइम ना ही दें घर पे बच्चों को. बीच में थोड़ा ज़्यादा हो गया था आफ्टर कोविड. अभी पेरेंट्स फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग थोड़ा कम ही दें. तो अभी डिजिटल बोर्ड्स के थ्रू जो भी सॉफ्टवेयर उससे हम लोग असेसमेंट शीट्स थोड़ा कम दे रहे हैं. पहले थोड़ा ज़्यादा था, अभी लिमिटेड कर दिया है. अभी वी आर अगेन फोकसिंग ऑन पेन पेपर.
मैं फिर भी आप लोग बिकॉज यहाँ पर हैं तो जानना चाहूँगी कि कितने लोग हैं आप में से जो ये सोचते हैं कि ये जो होमवर्क है स्क्रीन पर वो दिया जाना चाहिए. प्लीज रेज योर हैंड्स. हाँ, सो वी आर राइट नाउ गिविंग इट वेरी लेस, लिमिटेड ही दे रहे हैं. मतलब 2 to 3 मिनट्स की छोटी छोटी वर्कशीट्स ही दी जा रही हैं अभी, तो ज़्यादा हम दे भी नहीं रहे. पर ज़्यादा हम इसलिए नहीं दे रहे हैं बिकॉज पेरेंट्स को लगता है कि जब वो आसपास नहीं होते तो बच्चा उसको एज एक्सक्यूज ओपन करके फिर वो लेट टाइम तक मतलब उसको कंटिन्यू करता है, तो पेरेंट्स को वो चीज़ पसंद नहीं आती है. एनीवेज लिमिटेड तो देना भी पड़ेगा बिकॉज बच्चों को हम इस वर्ल्ड से दूर नहीं रख सकते, वो भी एक रिक्वायरमेंट है. फिर थोड़े दिन में लगेगा कि हम मॉडर्न टूल्स के टेक्निक्स के साथ में पढ़ा ही नहीं रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है. सो इट इज़ अ बैलेंस. सो पेरेंट्स आपको भी ये बैलेंस घर पे मेंटेन करना होगा, राइट? ओके. Besides extra marks, there is one more software which the school is using, and that is Radical Logics to deposit the fee, to know the homework, and to send you the message which you must be receiving when your child is absent. डेली अटेंडेंस का एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है. अगर बच्चा एब्सेंट है तो आपके पास मैसेज पहुंचता होगा. क्या आपके पास मैसेज पहुंचता है अगर बच्चा एब्सेंट है? यस. फॉर हायर क्लासेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स छोटे बच्चों के लिए भी, बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. सो नाउ बिसाइड्स दीज सॉफ्टवेयर्स देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ दैट हैपन्स इन द स्कूल. फॉर एग्जाम्पल कुछ एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ मेंशन की हुई हैं. कुछ एक्टिविटीज़ जब आप यहाँ बैठकर वेट कर रहे होंगे प्रोग्राम स्टार्ट होने का तब भी आपने देखा होगा. आप लोगों में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे या फिर कभी भी स्कूल की कोई रील्स आती हैं तो आप लोग वीडियोस देखते हैं? क्या आप लोग वो देखकर आपको ऐसा लगता है कि जो एक्टिविटीज़ बच्चों की हो रही है उसमें कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और अभी आप देखते हैं तो दे फील वेरी हैप्पी. अगले दिन वो आकर अपने टीचर्स को बताते हैं. सो कोशिश यही है कि हर बच्चे की रील बने, हर बच्चा उस वीडियो में आए, हर बच्चा कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करे. फिर भी कभी आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर टीचर्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो these are different activities that we have. Then we have art and craft classes, libraries there, time to time lab visits are there, children are taken to the lab. अच्छा, लैब एक्टिविटीज़ बच्चों के पास सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी हैं, तो क्लास में भी टीचर्स उनको परफॉर्म करते हैं. दे डेमो, दे ब्रिंग थिंग्स, दे गिव डेमो एंड देन दे डू इट इन द क्लास ऑल्सो. देन वी हैव डांस स्टूडियोज, म्यूजिक एंड डांस. कितने अच्छा, अभी तो ये बच्चे नए हैं तो एनीवेज. देन वी हैव लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. कितने बच्चे आप मतलब जो पेरेंट्स अभी यहाँ मौजूद हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कराटे स्केटिंग तो कर ही रहे होंगे डेफिनेटली ऑन रेगुलर बेसिस. बिसाइड्स दिस यू कैन टेल योर चिल्ड्रन टू कम फॉर मॉर्निंग स्पोर्ट्स. टीचर्स आर अवेलेबल. थोड़ा सा यू हैव टू मेक एन एफर्ट हियर बिकॉज यू हैव टू कम टू ड्रॉप योर चाइल्ड इन द मॉर्निंग एट 6 AM सॉरी. तो उसके बाद तो फिर टीचर्स यहाँ होते हैं. विदिशा शर्मा और मैं काव्या सोनी, हम दोनों कक्षा 5वीं की छात्राएं हैं. आज हम आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो. एक गांव में एक राजा था जो बहुत दुष्ट था. उसकी सारी प्रजा उससे बहुत डरती थी. राजा का एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफी डरावना दिखता था. राजा ने सोचा क्यों ना अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए. राजा ने सोचा अपने बेटे को राजा बनाने से पहले मैं अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवा देता हूँ और उसे इस महल में लगवा दूंगा, जिससे कि मेरे मरने के बाद भी कोई मुझे ना भूले. राजा ने अपने राज्य के सबसे बेहतर चित्रकारों को बुलाया और कहा, जो मेरी सुंदर तस्वीर बनाएगा उसे मैं बहुत दौलत दूंगा. 10 पुश्तें भी उस दौलत को खर्च नहीं कर पाएगी. राजा ने साथ में यह भी कहा, जो मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी. मौत का नाम सुनते ही सारे चित्रकार बहुत डर गए और किसी ने भी हिम्मत नहीं की राजा की तस्वीर बनाने की, क्योंकि बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर
बनाना मुश्किल था। बड़े बड़े चित्रकारों ने मना कर दिया, पर एक चित्रकार ने सोचा यही सही मौका है अपने आप को सफल बनाने का। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुए और बाकी सारे चित्रकार देखते रह गए। राजा घोड़े पे शिकार कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी एक आंख बंद थी और टूटा हुआ हाथ और पैर घोड़े के दूसरी तरफ छुपे हुए थे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है, लोग खराब परिस्थिति में दिमाग लगाने की जगह पीछे हट जाते हैं और उन्हें कभी कुछ बेहतर करने को नहीं मिल पाता। अगर आपके जीवन में ऐसी खराब परिस्थिति है तो समझ जाइए उसके पीछे एक बहुत बड़ा मौका छुपा हुआ है। यकीन मानिए, अमेरिका के 500 से अधिक अमीर लोगों का यह दावा है, उन्हें सफलता उस वक्त मिली जिस वक्त वे लगभग हार ही चुके थे और उन्हें जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिली। अगर आपके जीवन में मुश्किल है, परेशानी है, तो हार मत मानिए, आप सफलता के बेहद करीब है। धन्यवाद।